नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, क्योंकि इस चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने बाकायदा डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है कि कब चुनाव होना है और कब नॉमिनेशन होना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है और 9 सितंबर को ये पता चल जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही ये लगने लगा था कि अब जो है एक बार फिर से देश को एक नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। आपको बता दें कि 21 जुलाई को, यानी कि मानसून सत्र के पहले ही दिन, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दी के पास जाकर के। उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि अब एक बार फिर से देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। अब यहाँ पर यह है कि एनडीए और इंडिया अलायंस दो मजबूत गठबंधन है जो अपने अपने उम्मीदवार उतारेगी। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस भी अपना गठबंधन उतारने की बात कर रही है। ये चर्चा है कि वो भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन है वो भी अपने उम्मीदवार के नाम का अनाउंसमेंट करेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनडीए गठबंधन को लेकर के। अभी गुरुवार को संसद भवन में ही एनडीए के गठबंधन के जो नेता हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैठक हुई है और इस बैठक में ये खबर निकल करके आई कि एनडीए के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे उनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो गठबंधन की जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे, लेकिन इसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और इसके साथ साथ एनडीए अलायंस के जो दूसरे नेता हैं जिसमें ललन सिंह हो जेडीयू से, या फिर जीतन राम मांझी हो, या श्रीकांत शिंदे हो शिवसेना से, या फिर चिराग पासवान हो, जैसे तमाम जो एनडीए के जो नेता हैं वो सब इस बैठक में मौजूद थे और सब सम्मति से एनडीए के जो नेता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो जिस नाम का चयन करेंगे उसका वो समर्थन करेंगे। और इसके बाद किरण रिजिजू जो हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये सारी बातें रखी। आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं। कि आने वाले उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए और कैंडिडेट का नाम तय करने के लिए पूरा अधिकार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा जी को सौंपा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय होगा वो सब सर्वसम्मति से एनडीए पार्टी समर्थन करेंगे। ये प्रस्ताव आज पारित किया है। तो देखिए, अभी आप किरण रिजिजू को सुन रहे थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि एनडीए के घटक दल के तमाम जो लीडर्स इस बैठक में शामिल हुए थे उन्होंने जेपी नड्डा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो एक उम्मीदवार को चयन करें जिसका वो समर्थन करेंगे। अब देखना यह है कि कौन उम्मीदवार होता है एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए। साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर जो विपक्ष है यानी कि इंडिया अलायंस है, अगर वो बातचीत करना चाहती है तो उससे भी बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन जो खबरें छन कर के आ रही है उसमें यही है कि इंडिया अलायंस भी अपना बैठक उसने गुरुवार की शाम को ही किया है और उसके भी घटक दल के तमाम जो नेता हैं वो सभी राहुल गांधी के आवास पर मौजूद थे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, डीएमके के नेता हो, या फिर एनसीपी के नेता हो, या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो, उमर अब्दुल्ला हो, जैसे तमाम जो नेता हैं वो सब राहुल गांधी के घर पे इकट्ठा हुए थे और वहीं पर ये चर्चा हुई है कि उनके तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। तो ये खबर जो है जब नॉमिनेशन होगा तब पता चल जाएगा कि दोनों के उम्मीदवार कौन कौन हैं। अब सवाल यही है कि एक नया उपराष्ट्रपति देश को मिलने वाला है जो 9 सितंबर को होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने बाकायदा डेट जारी कर दिया है कि कब चुनाव के लिए नामांकन जो है वो भरे जाएंगे। नामांकन की जो तिथि है वो शुरू हो चुकी है। अब कभी भी नामांकन करने के लिए उम्मीदवार जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है कि दोनों उम्मीदवार के कौन कौन से उम्मीदवार होंगे। तो देखना यही है कि कब तक नए उम्मीदवार के नाम का दोनों गठबंधन ऐलान करती है, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है।
लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो आपको मैं बता दूं कि चाहे वो दोनों ही घटक दल जो है अपने उम्मीदवार को उतारे, लेकिन जीत इसमें एनडीए की होगी, क्योंकि एनडीए के पास लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों ही जगह जो है बहुमत है। और बहुमत के आधार पर अगर देखा जाए तो एनडीए का उम्मीदवार ही देश का अगला उपराष्ट्रपति होगा। तो क्या कुछ होता है, कौन उम्मीदवार बनेगा, चुनाव होगा या फिर ऐसे ही घोषणा हो जाएगी। अगर विपक्ष अगर उम्मीदवार नहीं उतारता है तो फिर पहले ही साफ हो जाएगी तस्वीर की कौन देश का उपराष्ट्रपति बनने वाला है। और अगर विपक्ष उम्मीदवार को उतारता है तो फिर चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो है 9 सितंबर को अगला उपराष्ट्रपति देश को मिल जाएगा। तो क्या कुछ होता है, इन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और मेरे इस यूट्यूब मंच को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।